तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 की, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको a गिवन है, i गिवन है, i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ व्हाट, i प्लस ए। आई इज़ व्हाट, आई इन्होंने बताया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हम 1 लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए आई क्या है, 1 0 0 1 एंड दिस इज एडेड टू ए। ए इज़ व्हाट, 0 माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2 एंड 0। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं ना बेटा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, इट विल बिकम माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2, 0 एंड tan अल्फ़ा बाई 2 एडेड, tan अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस 0 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सिमिलरली यू हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड में पहले इन्होंने i माइनस ए गिवन है, तो हम i माइनस ए निकाल देते हैं। i माइनस ए इज़, i माइनस ए मीन्स दिस माइनस दिस, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको बताते हैं। i माइनस ए, जो हमने ऊपर प्लस किया है उसी को अब हमें माइनस करना है। तो ज़रा बताएं, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा, 1। 0 माइनस करना है माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 0 से माइनस करना है माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2। 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 ये माइनस हो जाएगा, एंड 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये आ गया आपका i माइनस ए, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के साथ, जो कि राइट हैंड साइड में होगा। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम दोबारा सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखा हो उसको ध्यान रखेंगे आप। दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। राइट हैंड साइड में फर्स्ट लिखा हुआ i माइनस ए, जिसको हमने सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है बेटा, 1 माइनस 0 1 आया था, tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 1, एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोगों को पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर हम रो लेते हैं तो सेकंड मैट्रिक्स में हम कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट, सेकंड विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, एंड दे विल बी एडेड विद ईच अदर। वो दोनों आपस में ऐड कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करते हैं, तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा। क्लियर है? रो यही रखते हैं बेटा, कॉलम चेंज कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा। अब रो चेंज करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा। अगेन रो यही रखते हैं, कॉलम चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? साथ के साथ नोट करते चलें। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये लिखा है कॉस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, इंटू में साइन अल्फ़ा। उस तरफ देखते हैं, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा
प्लस अगेन टेन अल्फ़ा बाई टू, जिसको हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। सेम यहाँ पे बेटा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये चार टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। साइन कॉस अल्फ़ा बाई टू के डिवाइड में है 1। इसको थोड़ा सेपरेटली मैं आपको समझा देता हूँ। ये टर्म उठाऊंगा मैं यहाँ पे और आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जैसे ये सॉल्व करूँगा ऐसे ही आप लोग बाकी टर्म भी सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लें, बोर्ड थोड़ा छोटा है हमारे पास, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसलिए, वरना तो मैंने कहा था मैं इसको आपको सेपरेटली सॉल्व करके बताता हूँ। ये जो टर्म है, इस टर्म्स को सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको देखें। ये लिखा क्या है बेटा, कॉस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ये जो टर्म है वो यही लिखी हुई है। अब आप चाहें तो सबको मैं ऐसा लिखता हूँ या मैं एक को सॉल्व करके बताऊँ। चलो मैं सबको ऐसे ही लिख देता हूँ, डोंट वरी। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, इट्स माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू में है कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस ओनली साइन अल्फ़ा, जिसके रिमाइंडर में हम लिख देंगे 1। अगली टर्म देखते हैं, सेम साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा, और इसके भी रिमाइंडर में हम अपनी तरफ से 1 लिख देते हैं। ये जो टर्म्स लिखी हैं इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा आपको एक्सपेंड करके लिख दिया जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसमें। अब हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो कॉस अल्फ़ा बाई टू एंड कॉस अल्फ़ा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी कॉस अल्फ़ा बाई टू। एलसीएम जब नहीं लेना आता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 1 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होती है। यही होता है ना रूल एलसीएम लेने का। जैसे 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम कैसे लेते हैं आप, 2 और 3 का एलसीएम हुआ 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, ऐसे करते हैं ना। तो सेम यहाँ कर रहे हैं, हमने इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा करते हैं, ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने से टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम इसको लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू। आगे पीछे लिख दिया मैंने, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कॉस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू। 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, हमें पता है। सेम वहाँ पे आते हैं बेटा, वहाँ क्या लिखा हुआ ज़रा देखते हैं। फिर से एलसीएम हुआ कॉस अल्फ़ा बाई टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू। क्लियर है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी एलसीएम वही हुआ कॉस अल्फ़ा बाई टू, 1 मल्टीप्लाई करो माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू। हियर
it's cos alpha by 2, 1 multiplied by here sin alpha by 2, sin alpha plus cos alpha by 2 cos alpha। ये आ गई चारों टर्म आपके एलसीएम लेने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जरा देखते हैं ऊपर की जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा इलेबरेट करना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखना बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसी को ध्यान से देखो। ऐसे समझते हैं हम लोग, ये लिखा है, मैं सिर्फ एक टर्म ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस sin अल्फ़ा बाई 2। ये जो न्यूमरेटर है, ये मैंने न्यूमरेटर लिखा है, और इसको अगर आप ध्यान से कंपेयर करो तो ऐसा लिखा हुआ है कुछ cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B। 11th क्लास में ये एक आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी किसकी थी बेटा? cos ऑफ A माइनस B की। दिस वन इज द आइडेंटिटी ऑफ cos A माइनस B। नाउ हियर A की जगह पे क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा। B की जगह क्या लिखा है? अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे भी देखो A की जगह क्या लिखा है बेटा? अल्फ़ा। B की जगह क्या लिखा है? अल्फ़ा बाई 2। तो क्या इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं? cos A माइनस B, A की वैल्यू है अल्फ़ा, B की वैल्यू है अल्फ़ा बाई 2। मतलब ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, लिख सकते हैं क्या यूजिंग दिस आइडेंटिटी? मतलब दिस इज इक्वल टू दैट यूजिंग। अब ये जो आइडेंटिटी वगैरह मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। इसको आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इतने की जगह पे डायरेक्ट क्या पुट कर दोगे? cos ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब ज़रा इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा, वहाँ पहले प्लस वाली टर्म लिखता हूँ, फिर मैं माइनस वाली टर्म लिखता हूँ। ये तो हुआ इस वाले की बात, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्लस वाला ये है ना, पहले ये लिख दूँ क्या? तो ध्यान से देखो, ये लिखा है साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा। सही लिखा है क्या? ध्यान से देखना, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा। ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, ये भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब ज़रा इसको कंपेयर करते हैं, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए माइनस बी। और a की जगह यहाँ क्या लिखा है? अल्फ़ा बाई 2। b की जगह क्या लिखा है? अल्फ़ा। ध्यान से देख लो, a की जगह अल्फ़ा बाई 2, b की जगह अल्फ़ा। तो हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ a माइनस बी। a की जगह लिखा है अल्फ़ा बाई 2, माइनस b की जगह लिखा है अल्फ़ा। क्लियर हुई मेरी बात? मतलब इस टर्म को मैं ये लिखने वाला हूँ। सिमिलरली इस थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं वो भी देखेंगे। मिटा नहीं रहा हूँ पूरा, इसलिए क्योंकि आपको एक एक चीज़ पहले लिखवा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगी तो बात समझ में आ जाएगी। इसको देखते हैं बेटा, ये क्या लिखा? पहले प्लस वाला लिख रहा हूँ मैं फिर से, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। ये फिर से यही वाली आइडेंटिटी बन रही है। ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी, लेकिन इस बार ए की जगह क्या लिखा है? अल्फ़ा, और बी की जगह अल्फ़ा बाई 2। बोलो क्लियर है या नहीं? यही सेम आइडेंटिटी ये भी है, बट
ए की जगह अल्फ़ा है और बी की जगह अल्फ़ा बाई 2 है। अब ज़रा इस पे आते हैं बेटा, ध्यान से देखना, वो लास्ट वाला क्या लिखा है पहले, कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। क्या यही टर्म मैंने यहाँ लिखी है, कुछ अलग लिख दिया? ध्यान से देख लेना, कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। और ये आइडेंटिटी कौन सी वाली है, ये वाली आइडेंटिटी है, ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होती है, ये कॉस ए माइनस बी, और ए की जगह है अल्फ़ा, बी की जगह है अल्फ़ा बाई 2। मतलब चारों की चारों टर्म्स रिप्लेस हो गई हैं वहाँ से। अब मैं चारों टर्म्स दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए। आपको याद है जो फर्स्ट टर्म थी उसकी आइडेंटिटी ये वाली थी, और ये आया था किसके इक्वल, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और अपॉन में भी क्या था, कॉस अल्फ़ा बाई 2। दूसरी टर्म क्या आई थी बेटा, साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, अपॉन में इसके भी क्या था, कॉस अल्फ़ा बाई 2। तीसरी टर्म क्या थी, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, अपॉन में कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। क्या वही मैट्रिक्स लिख दी हमने? क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है? अब ये सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं तो यहाँ पे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। चलो भाई आ जाते हैं यहाँ पर। कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कितना होगा बेटा, अल्फ़ा बाई 2, मतलब ये हो गया कॉस अल्फ़ा बाई 2, अपॉन में भी क्या है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ देखो अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा करोगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2 आएगा, और अपॉन में क्या है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ देखो बेटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, अपॉन में भी कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो कहानी बनी क्या, ये तो हो गया कैंसिल, इसकी जगह आ गया 1। साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, माइनस ऑफ टेन अल्फ़ा बाई 2, साइन अपॉन कॉस टेन अल्फ़ा बाई 2, कॉस अपॉन कॉस अगेन कैंसिल होके हो गया 1। और अगर आपने ध्यान से नोट कर रखा हो तो यही था लेफ़्ट हैंड साइड। क्या हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल ला दिया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS कर दिया, LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS, तो हो गया प्रूफ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 NCERT बुक से। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने थोड़ा इसको लंबा खींच दिया, अच्छे से समझा दिया आपको। धन्यवाद।